आज की वीडियो में हम देखेंगे 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। 1 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले हैं एडलवाइज का गोल्ड और सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, जिसने 65.17 का रिटर्न दिया है। ऐसे ही SBI का सिल्वर का जिसने 64 के समथिंग रिटर्न दिया है। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF का फंड जिसने 64, एक्सिस का सिल्वर का है जिसने 63, UTI का भी 63, कोटक का भी 62। ये टॉप फंड है जिसने 1 ईयर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। इसका रीज़न ये है, गोल्ड और सिल्वर में अच्छी रैली हुई है जिसके कारण इन्वेस्टर को बहुत अच्छे रिटर्न। अब देखते हैं 3 ईयर में निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF जिसने 38 पॉइंट समथिंग रिटर्न दिए हैं। एडलवाइज का US टेक्नोलॉजी फंड जिसने 38 समथिंग रिटर्न दिए हैं। इसका रीज़न है जो US के जो टेक्नोलॉजी फंड है, मेटा है, अमेजोन है और एप्पल है, गूगल है, इन सभी ने 1 ईयर में बहुत और 2-3 ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इनके कारण इसका ये US टेक्नोलॉजी फंड है, इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तीसरे नंबर पर है एक्सिस सिल्वर का फंड ऑफ फंड जैसे 37.25 रिटर्न दिए हैं। एडलवाइज का गोल्ड इसने 37, मोतीलाल ओसवाल का एक्सचेंज वैल्यू इंडेक्स फंड इसने 36 दिए हैं। ऐसे ही मोतीलाल ओसवाल का 35, इनने भी 3 ईयर में 38, 37 समथिंग रिटर्न दिए हैं। गोल्ड और सिल्वर के फंड ज़्यादा हैं इसमें, और एक US टेक्नोलॉजी का फंड है। ये मार्केट में फेजेज आते हैं, साइकिल आते हैं, कभी गोल्ड अच्छा करेगा, कभी इक्विटी अच्छा करेगी, कभी रियल इस्टेट अच्छा करेगा। पर जो लाइफ लॉन्ग मतलब लंबे समय में है वो इक्विटी ही अच्छा करने की संभावना होती है, जो अच्छे रिटर्न देगा। और ये गोल्ड और सिल्वर है, ये अब 2 या 3-4 साल अच्छे रिटर्न दे देगा और आगे फिर एक इनमें प्राइस करेक्शन नहीं होता, टाइम करेक्शन होता है। ये ऐसे नहीं 40% की डाउन चले जाएंगे, ये बढ़ते रहेंगे। पर एक इस प्राइस पे आके फिक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ गोल्ड का भाव 1.30, 1.40 के समथिंग फिक्स हो गए, 8-10 साल तक इस प्राइस पर निकाल देंगे। इसलिए आपको सभी एसेट क्लासेस में ध्यान रखना चाहिए और आपको इन्वेस्ट अब इक्विटी में करने का अच्छा टाइम है। आप इनमें इन्वेस्ट करोगे, आपका रिटर्न अच्छा बनेगा। इक्विटी में अच्छा रिटर्न बनने की गोल्ड और सिल्वर से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है, कन्फर्मेशन कुछ नहीं होता है। अब देखते हैं 5 ईयर में यह ICICI प्रोडेंट का इंफ्रा फंड जिसने 38%, SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड 36, HDFC का ये इंफ्रा है इसने 35, फिर ICICI का भारत 22 इसने 35, क्वांट का स्मॉल कैप, आदित्य बिरला सन का 35, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप इसने 35, फिर आता है क्वांट का फंड इंफ्रा 34, बंधन का इंफ्रा 34, SBI PSU 34। और ऐसे आप दे सकते हो, इनने 34 35 दिया। अब देखो 5 ईयर में गोल्ड और सिल्वर का कोई भी फंड नहीं है क्योंकि ये साइकिल है। इक्विटी लंबे समय में अच्छा करेगी गोल्ड से, जहाँ तक की सब पॉसिबिलिटी है। पर इसमें आपने देखा है कि इसमें इंफ्रा के फंड ज़्यादा आ रहे हैं। आपको किसी थीम पर नहीं करना है, आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए स्मॉल कैप, उससे उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। फिर आप देखते हो मिड कैप, इसमें स्मॉल कैप से कम वॉलेटिलिटी होगी तो रिटर्न भी कम बनेगा, जैसे आप 5 साल में दे सकते हो। फिर आप लार्ज मिड कैप देख सकते हो, मल्टी कैप दे सकते हो, फ्लैक्सी कैप देख सकते हो, लार्ज कैप फंड देख सकते हो। इनमें रिटर्न गोल्ड की तुलना में ज़्यादा बनने की संभावना है, पर अब सभी इन्वेस्टर गोल्ड की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि 1-2-3 ईयर में ज़्यादा रिटर्न दिया है, जिसके कारण आप देख सकते हो 5 साल में गोल्ड का और सिल्वर का कोई भी फंड नहीं है जिसने इक्विटी को बीट किया हो। और आपको एक ध्यान और रखना है, इंफ्रा ने 2-3 साल में अच्छे रिटर्न दिए हैं, जिसके कारण इनके जो इंफ्रा के फंड है इनने अच्छा रिटर्न दिया है। एक रिटेल इन्वेस्टर को ना कि इनमें सेक्टर बेस्ड या थीम बेस्ड फंड में इन्वेस्ट नहीं कर, सेक्टर या थीम के अगेंस्ट उसको एक मल्टी कैप या फ्लैक्सी कैप या ज़्यादा रिस्क ले सकता है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल मिड कैप के भी फंड है जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, आप इसमें देख सकते हो। और स्मॉल और मिड कैप अब डाउन चल रहा है जिसके कारण इक्विटी का रिटर्न भी कम हो रहा है, जिसके कारण इनके 5 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के रिटर्न भी कम आ रहे हैं। अगर स्मॉल और मिड कैप अच्छे रिटर्न देते हैं तो 5 ईयर में इनके रिटर्न बहुत अच्छे दिखेंगे। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन सभी में इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।